आईएएस टॉप करने के बाद भी बिहार के बच्चों को उन पर गर्व नहीं शर्म महसूस करना चाहिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमें शर्म महसूस करना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्यों हमें बिहार की शिक्षा व्यवस्था 2020 का परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। उसके बाद से बिहार में सोशल मीडिया पर एक ही व्यक्ति का नाम जो है वो छाया हुआ है, वो है शुभम। शुभम कटिहार के रहने वाले हैं और इस बार यूपीएससी में वो टॉप किए हैं। इस वजह से भी उनका नाम सोशल मीडिया पर छाया रहा है, क्योंकि आज पूरे 20 साल बाद बिहार के एक लड़के ने यूपीएससी में टॉप किया। इसके पहले 2000 ईस्वी में एक बिहार का ही लड़का जो टॉप किया था। आपको बता दें कि टॉप 10 की बात करें तो उसमें 3 लड़के बिहार के हैं, जिसमें एक जमुई जिले और हैं जो यूपीएससी में टॉप 10 में आए हैं। इन तीनों का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ था। इसके अलावा यूपीएससी में बिहार के कई छात्र जो हैं इस बार भी चयनित हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है बिहार आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री है। मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार के इसके बाद भी आज पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्यों? आखिर क्या कारण है कि बिहार को जब शर्म से महसूस करना चाहिए तो वो पूरा गर्व महसूस कर रहा है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था के कारण बिहार को आज शर्म महसूस करना चाहिए, क्योंकि जो शुभम टॉप किया है उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो उन्होंने आईआईटी मुंबई से बैचलर की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद वो बिहार में नहीं पढ़े हैं, जबकि बिहार में पढ़ने वाले जो बैचलर करने वाले विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वो अक्सर जो है पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं। बैचलर के बाद अक्सर बिहार के युवा पढ़ाई छोड़ देते हैं। यूपीएससी टॉप करने या शामिल होने की दूर की बात, वो तो परीक्षा भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उस स्तर में बिहार में बैचलर की बात करें तो बिहार का एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ सही ढंग से पढ़ाई होती है। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्स का संचालन किया जा रहा था, ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया जा रहा था जिसकी मान्यता उस यूनिवर्सिटी को है ही नहीं। इसके लिए भी वहाँ के छात्रों में काफ़ी आक्रोश था। उसके बाद बात करें बिहार की जो सबसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है वो पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात करें तो वहाँ का एक भी छात्र जो है वो इस बार यूपीएससी आईएएस में चयनित नहीं हुआ, जो कि एक बिल्कुल सोच का विषय है। क्योंकि आज से अगर हम 10-20 साल पहले की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी के कई सारे छात्र एक बार में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में सम्मिलित होते थे और साथ ही वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करते थे। लेकिन अभी बिहार से मात्र जितने भी बच्चे चयनित हुए हैं उसमें देखा जाए तो मात्र कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कि बैचलर बिहार से किए होंगे। हालांकि बैचलर के बाद वो भी बिहार से बाहर गए होंगे पढ़ाई के लिए, लेकिन बिहार से बैचलर करने के बाद बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो है इंटर के बाद बैचलर करने के लिए बाहर चले जाते हैं और वहाँ से जो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद बिहार उन पर गर्व महसूस करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कल शुभम को बधाई दी थी अपने सोशल मीडिया हैंडल से। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ शुभम बिहार में नहीं पढ़ा या बिहार में उस क्वालिटी की शिक्षा जो है प्रदान नहीं की जाती है जिससे कि बच्चे जो हैं यूपीएससी क्वालिफाई? विद्यालयों की बात करें तो बिहार में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, इसके बाद भी एक भी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, जिसके लिए लगातार बिहार सरकार प्रयासरत है कि पटना विश्वविद्यालय को जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई भी जो है उनको दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार का जो भी विश्वविद्यालय है उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ओल्ड लेवल का है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए शिक्षा के लिए वो नहीं है। एक्सपेरिमेंट के लिए जो लैब होना चाहिए वो नहीं है। साथ ही बिहार के विश्वविद्यालयों की एक जो सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ अगर आप बैचलर करते हैं तो कभी भी आपको पूरे 3 साल में बैचलर की डिग्री नहीं मिलेगी। या तो आप 6 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में आप हों। उसमें जो है भ्रष्टाचार इस तरह से हावी है कि वहाँ जो है विद्यार्थियों को खास करके काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते हैं कि 15 साल में हमने बिहार की शिक्षा को नंबर 1 कर दिया। आपको बताएं, बिहार को लंदन बनाने की बात करते हैं कि हम बिहार को लंदन बना देंगे, लेकिन लंदन बनाने से पहले सबसे पहले हमें उसे दिल्ली बनाना होगा। हमें और भी राज्यों के जैसा बनाना होगा जहाँ स्टूडेंट को पढ़ने की हर सुविधा उपलब्ध हो, उनको विश्वविद्यालय में 3 साल में ग्रेजुएशन हो, उसके बाद एमए सही से हो जाए, उसके बाद वो और आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके राज्य में व्यवस्था की जाए। हम देखते हैं कि आजकल 10वीं के बाद 10वीं तक तो कुछ स्कूल्स हैं बिहार के बड़े बड़े शहरों में जो कि 10वीं तक ठीक ठाक से पढ़ाई हो जाती है, लेकिन 10वीं के बाद आते हैं क्योंकि कोटा जो है वहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। और बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो वहाँ बहुत कम प्रतिशत छात्र रुकते हैं और ज़्यादातर
बिहार बोर्ड के छात्र जो हैं वो पटना में रुकते हैं, लेकिन CBSE बोर्ड के जो भी लाखों छात्र हैं वो अक्सर बिहार से कोटा चले जाते हैं इंटर करने के लिए, और उसके बाद वहीं पर वो जो है वहीं से वो बाहर में फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। उसके बाद वहीं से UPSC या इंजीनियरिंग का ही एडमिशन लेंगे, वो इंजीनियरिंग ही बनेंगे, लेकिन वो बिहार से बाहर ही रहेंगे, बिहार में अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे। इसलिए बिहार में UPSC टॉप करने पर एक तरफ हमें गर्व होना चाहिए कि हाँ, शुभम ने बिहार से पैदा लिया, उसने UPSC टॉप किया। साथ तक से ये इस बात को भी समझिए, क्योंकि सिर्फ UPSC टॉप कर देने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, उनका बेस मजबूत हो सकता है, क्योंकि बिहार के लड़कों का अक्सर मैथ मजबूत होता है, क्योंकि बेसिक जो बात है कि उनको घरों में भी मैथ पढ़ाई जाती है। लेकिन हमें सिर्फ गर्व नहीं, हमें शर्म भी महसूस करना चाहिए कि बिहार का एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो आपको पूरे 3 साल में स्नातक की डिग्री दे दे। बिहार का एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हो। बिहार का एक भी विश्वविद्यालय लैब हो, लाइब्रेरी हो, वे इक्विप्ड कंप्यूटर लैब हो जिसमें छात्र जो है कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकें। बिहार का एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पर कि भ्रष्टाचार नहीं है।